नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, आज का दिन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही अहम दिन है। वो इसलिए क्योंकि मुंबई शहर में एक ही समय पे चाचा और भतीजे इन दोनों ने शक्ति प्रदर्शन की ठानी है। चाचा यानी शरद पवार, भतीजे यानी अजीत पवार। इन दोनों नेताओं ने आज शक्ति प्रदर्शन का फैसला किया है, बिल्कुल एक ही टाइम पे लेकिन अलग अलग लोकेशंस पर। शरद पवार नरीमन पॉइंट स्थित वाईवी चौहान सेंटर में तमाम विधायक, तमाम सांसद और तमाम पदाधिकारी समेत कार्यकर्ताओं को आमंत्रण दे चुके हैं और वहीं पर सुप्रिया सुळे, जयंत पाटिल समेत अनेक नेता, जितेंद्र आव्हाड, ये सारे हाजिर रहने वाले हैं। दूसरी तरफ बांद्रा स्थित MET इस इंस्टीट्यूट में अजीत पवार ने शक्ति प्रदर्शन के लिए तमाम विधायक, तमाम सांसद, तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेताओं को बुला लिया है। दोस्तों, ये दोनों ही लोकेशंस को सिलेक्ट करने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। यशवंतराव चौहान सेंटर यानी कि शरद पवार जिन्हें अपना पॉलिटिकल गुरु मानते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नरीमन पॉइंट में एक हॉल है और अक्सर शरद पवार अपनी सारी बैठकें और अपने सारे कार्यक्रम यहीं पर आयोजित करते हैं। ये उनका परंपरागत मीटिंग का स्थान है, ये अगर मैं कहूंगा तो गलत नहीं है। इसी वजह से ये NCP की रेगुलर मीटिंग की जगह है, ये कहेंगे तब भी गलत नहीं होगा। दूसरी तरफ अजीत पवार ने MET मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट यहां पर मीटिंग बुलाई है। यह संस्था छगन भुजबल की है। छगन भुजबल यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और नासिक के विधायक। हालांकि एक छोटी सी कंट्रोवर्सी कल रात में हुई। MET के जो एक ट्रस्टी हैं, उन्होंने कंप्लेंट कर दी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं हो सकता। हालांकि इसके बाद MET के ट्रस्टियों ने इस पूरे मामले पर पर्दा डाल दिया और कह दिया कि ये तो हम प्रीमाइसेस रेंट पे दे रहे हैं और इसीलिए ये कार्यक्रम हो सकता है, इसमें किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। तो दोनों ही गुट यानी कि शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट, इन्होंने जोर आजमाइश की पूरी तैयारियां कर ली है। सुबह होते ही सबसे पहले सुप्रिया सुळे ने अपने ट्विटर हैंडल से एक भावनिक अपील की। उन्होंने ये कहा कि 83 साल के बुजुर्ग नेता जो लड़ना चाहते हैं, जो कभी हारे नहीं हैं, उनकी मदद करने के लिए, उनके साथ बने रहने के लिए आप यशवंतराव चौहान सेंटर में पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार। उद्या बुधवार 5 जुलै 2023 यशवंतराव चव्हाण सेंटरला मंत्रालयाच्या समोर मुंबईत मी तुमची वाट बघते आणि त्या कार्यक्रमाला मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या सगळ्यांना प्रिय असणारा 83 वर्षाचा योद्धा तो आत्ताच कराडला गेला होता, तुम्ही त्यांना पाहिलेही असेल। या महाराष्ट्राला ज्यांनी खूप प्रेम दिलं आणि दुपटीने महाराष्ट्राला त्याला प्रेम, त्यामुळे उद्या पुन्हा एकदा पक्षाची पुढची दिशा आणि आपल्या सगळ्यांवर काय काय जबाबदाऱ्या असणार आहेत, काय कामं करायची, ही दिशा देण्यासाठी आदरणीय पवार साहेब आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत। मोठ्या संख्येने उद्या 1 वाजता यशवंतराव चव्हाण सेंटर मंत्रालयाच्या समोर मुंबई, लवकर या, सुरक्षितपणे या, मी वाट पाहते। दोस्तों, उन्होंने मराठी भाषा में एक भावनिक अपील की है। उन्होंने ये कहा है कि मैं आपका इंतजार कर रही हूं, शरद पवार जी आपका इंतजार कर रहे हैं, एक बुजुर्ग नेता आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको जरूर आना चाहिए। अजीत पवार ने भी कुछ कम जोर आजमाइश सुबह से नहीं की है। आइए मैं उसके दृश्य आपको दिखाता हूं।
तो देखिए, अजीत पवार के यहां भी सुबह से समर्थकों का तांता लगा हुआ है और वो पूरी ताकत लगा रहे हैं आज की बैठक के लिए। इम्पोर्टेंट बात यह है, क्यों आज सभी की निगाहें इस बैठक के ऊपर लगी हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि अब तक इस बात की क्लैरिटी नहीं आई है कि कितने विधायक किस नेता के साथ हैं। शरद पवार के साथ कितने नेता हैं, कितने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं, कितने दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, ये आंकड़ा कभी खुलकर बाहर नहीं आया। और अजीत पवार के पास कितने विधायकों का समर्थन है, ये भी आंकड़ा बाहर नहीं आया। अजीत पवार ने कह दिया मेरे साथ 40 से ज्यादा विधायक हैं, 50 जितने तो हैं। और शरद पवार इन्होंने कहा कि 2-4 दिन में सारा मामला क्लियर होगा, कई लोगों ने मुझे लेटर दे दिया है, वापस आने के लिए लोग तैयार हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ यहां पर लागू होता है। यदि अजीत पवार 36 से कम विधायक लेकर एनसीपी से अलग हो रहे हैं तो उन्हें एक अलग गुट के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत बड़ा धक्का होगा अजीत पवार के लिए, उनकी एमएलए पोस्ट तक जा सकती है। इसीलिए अजीत पवार के साथ 36 से ज्यादा एमएलए हैं या नहीं, ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। हालांकि इस पूरे मामले को एक अलग ही मोड़ दिया गया है। अजीत पवार ने कहा है कि 36 वगैरह से कोई संबंध नहीं है, पार्टी ही मेरी है, मेरे पास पार्टी की फंक्शनरी है, की पोस्ट होल्डर्स हैं और वो की पोस्ट होल्डर्स और पार्टी फंक्शनरीज हम साथ में मिलकर ये फैसला किया है कि सरकार का हिस्सा बनेंगे, पार्टी ही मेरी है और अध्यक्ष इसके शरद पवार है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं शरद पवार का यह कहना है कि आप जिन पार्टी फंक्शनरीज को लेकर अपने साथ में गए हैं उन सबको मैं अपने पद से बर्खास्त करता हूं, उन तमाम एमएलए को भी बर्खास्त करता हूं जो एमएलए ने मंत्री पद की शपथ ली है, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूं, ये मेरा अधिकार है। तो एक कानूनी दांवपेच यहां पे दोनों तरफ हमें इस समय देखने को मिल रहा है, जब दोनों ही नेता एनसीपी पर अपना अधिकार जता रहे हैं। बहरहाल सभी की निगाहें जो हैं वो पूरी तरह से मुंबई पर टिकी हुई हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसे कहा जाता था अनब्रेकेबल है, आखिर 2 फाड़ वहां पर भी दिखाई दे रही है। दोपहर के बाद बहुत ज्यादा पिक्चर क्लियर होगा और सारी खबरें आपको 4 PM महाराष्ट्र के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।